मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने अभी व्याकरण आपको पढ़ाया था, जिसमें वीडियो मैंने 20 दिए थे, वो आपने अच्छी तरह कर लिए होंगे, कॉपी में लिख लिए होंगे। तो देखिए बेटा, अभी सीबीएसई ने कुछ सिलेबस को थोड़ा बहुत हटाया है। तो जो मैं आपको पहले वीडियो पढ़ा रहा था, आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन से संबंधित जो आत्म परिचय था वो हटा दिया गया है, बोर्ड ने उसको हटा दिया है। लेकिन अब दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसका दूसरा पार्ट वो सिलेबस में है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। हरिवंश राय बच्चन जी को आप जानते हैं, अभिषेक बच्चन जो फिल्म हीरो हैं, अमिताभ बच्चन जो हीरो हैं, उनके पिताजी हैं। अभिषेक के दादाश्री थे हरिवंश राय बच्चन, कविता लिखते थे, साहित्यकार थे, कवि थे। ठीक है बेटा। तो हरिवंश राय बच्चन जी, उनके आज बेटा और पोत्र यानी पोता फिल्म इंडस्ट्री में कार्य करते हैं। तो ये कविता लिखा करते थे। कई बार आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी भी इनकी कविताओं को गुनगुना लेते हैं, गाते हैं। तो इन्होंने जो अपना कविता के माध्यम से हमें संदेश दिए हैं वो बहुत सराहनीय है, सोचनीय है, वंदनीय है। देखिए, कवि जो होते हैं अपने जो विचार रखते हैं, कवि वो उसमें बात छुपी होती है, पढ़ने वाला उसे अपने अनुरूप उसको समझता है या उसका अर्थ निकालता है। लेकिन कवि ने अगर जो विचार समझकर अपनी कविता लिखी है और उसको उसका परिणाम मिल जाता है, यानी वो जो चाहता है वो समाज में उसको मिल जाता है, मतलब परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे लोग स्वीकार करते हैं। जब उनसे मिलता है तो उनसे देखता है कि उनके विचार क्या है इसके प्रति, और जो कवि चाहता है अगर वो उसे विचार मिल जाते हैं तो समझ लो उसका कविता लिखने का जो संकल्प था वो उसका पूर्ण हो जाता है। कवि जो चाहते हैं समाज में परिवर्तन लाते हैं, अलग अलग प्रकार के कवि होते हैं, जैसे कि वीर रस के होते हैं, श्रृंगार रस के होते हैं। तो इस तरीके से कवि लिखते हैं, अपनी अपनी कविता का एक रस मानकर चलते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान छुपा होता है। तो देखो बेटा, हम कविता पढ़ना मात्र परीक्षा पास करना नहीं है, या केवल हमने कविता पढ़ ली, उसका अर्थ हमने किताब से किसी गाइड से पढ़ लिया, उसका कोई तात्पर्य नहीं है, उससे कोई लाभ भी नहीं होने वाला। हमें उसके अंदर छुपे हुए ज्ञान को समझना है और उसको अपने अंदर उतारना है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा पढ़ने का लाभ है, अन्यथा नहीं। अभी देखिए, यहाँ पर हम जो कक्षा 10 के बाद कक्षा 11 में आते हैं, हमारी चिंतन शक्ति बढ़ जाती है। हमें चिंतन के अनुरूप हम कई बार क्वेश्चन भी करते हैं, सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब बच्चे के चिंतन से शक्ति बढ़ती है तो वो क्वेश्चन करता है, उस क्वेश्चन का उसको जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं मिलेगा तो वो संशय उसके बना रहेगा जब तक उसका परिणाम उसको नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उन्होंने अपनी जो कविता लिखी है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें से सीखना है। देखिए किस प्रकार से उन्होंने कहा, हो जाए न पंथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, उन्होंने 4 पंक्ति यहाँ पर लिखी है और उन्होंने कहा है कि जो राही है, पंथी माने पथ पर चलने वाला राही, जो पंथी है रास्ते पर चलने वाला, पथ माने होगा रास्ता, बाकी तो तुम जानते हो, इसमें सारे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मंजिल है यानी जो वो चाहता है जहाँ पर पहुँचना। हमारी क्या मंजिल है कि हमें पास होना और हमें पास होकर एक समाज सेवा के लिए कार्य करना है। चाहे हम कोई भी, हमें पद मिल सकता है, नौकरी करने के लिए मिलेगी पढ़ने के बाद, तो हम अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करेंगे, यानी वो हमारी मंजिल है जो हमें प्राप्त करना है। सबसे पहले हमें क्या प्राप्त करना कि हमारे अच्छे मार्क्स 12th में आए, ये हमारी मंजिल है। तो इसी प्रकार से देखिए, कवि ने यहाँ पर कहा है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो रास्ते में चलने वाला है वो ये सोचता है जहाँ उसे जाना है, जहाँ उसे मंजिल पानी है। कहने का मतलब, अगर किसी को 10 किलोमीटर का रास्ता है और उसे वो पैदल ही पाना है, तो वो धीरे धीरे जब चलता है तो उसके अंदर क्या डर सताता रहता है हर समय कि कहीं रात ना हो जाए, मैं मंजिल पर पहुंच पाऊंगा या नहीं। और मंजिल भी दूर नहीं उसे पता, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आता है, जब मान लो 10 किलोमीटर चलना था और वो पैदल चलकर 9 किलोमीटर पहुंच गया, और जब उसके बाद 1 किलोमीटर रह जाता है तब उसे वो मंजिल भी दूर नहीं लगती,
लेकिन फिर भी डर सताता रहता है कहीं रात ना हो जाए। यह सोच दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, और यह सोचकर वो क्या सोचता है कि मैं जल्दी जल्दी चलूं और जल्दी से अपना मंजिल को पालूं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और कभी कहते हैं कि जो समय है, जो टाइम है, वो चलता रहता है, वो नहीं रुकता, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर कवि ने यही बताया है, अब हमें अपने से जोड़ना है। उन्होंने बता दिया कि जो रास्ते में चलने वाला है उसे जाना है, अपने गंतव्य पर पहुंचना है। वो अपने मन में क्या सोच रहा, क्योंकि सोच तो यही रहा कि मुझे टाइम पर, समय पर अपने स्थान पर पहुंचना है, लेकिन अंदर डर भी रहता है कभी देर ना हो जाए, या मैं थक ना जाऊं, या मुझे कोई समस्या ना हो जाए। तो इसलिए वो जल्दी जल्दी प्रयास करता है कि रात होने से पहले वो पहुंच जाए, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, समय चलता रहेगा। तो ऐसा कभी कहता है, लेकिन अब हमें इसको अपने से जोड़ना है। अब देखिए हमारा पथ रास्ता ये है जो हम कार्य कर रहे हैं, यानी हमें पढ़ाई करनी है, अपना सारा कार्य देखना है, इससे हमें कुछ शिक्षा लेनी है, इसके माध्यम से अपने से जोड़ना है। खाली इसका हमने अर्थ देख लिया, किसी गाइड में किसी राइटर ने लिख दिया, हमने पढ़ लिया तो उससे पढ़ लिया, वो उसके विचार है, लेकिन यहाँ आपको अपने विचार जोड़ने पड़ेंगे। इससे हम क्या ले सकते हैं, हमें इससे क्या शिक्षा मिल सकती है? तो हमें से शिक्षा मिल सकती है कि हमारा रास्ता क्या है कि हमें परीक्षा पास करनी, अच्छे मार्क्स लाने हैं। और अब आप देखिए जब हमारे जैसे जैसे परीक्षा पास आती है तो क्या है, पूरी साल में 12 महीने में हमें टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए। धीरे धीरे हाफ ईयर भी होता है, क्विटी होते हैं, और एंड वाल तक हम पहुँचते तो यानी कि जब हमारा करीब समय होता है तो कई बार हम पढ़ाई से हट जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। तो यहाँ कहते हैं कि मंजिल दूर नहीं है, समय चल रहा है और हमारा पढ़ाई का टाइम धीरे धीरे, हमने जो पढ़ा है आज उसकी परीक्षा है, हम उसमें कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं, यानी हम कितना अच्छा उसमें लिख कर आ सकते हैं। अगर हमने ठीक से पढ़ा तो हम लिख कर आ सकते हैं अच्छा। और वो कहते हैं कि जो समय निकल गया है वापसी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो हमने 11th 12th में जो पढ़ा या 9th 10th में पढ़ा वो दोबारा हमें क्लास नहीं मिलने वाली है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि जो समय निकल जाता है वो दोबारा हमको नहीं मिलता। आज हमारी एज 12-15 साल है तो 17 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, लेकिन हम दोबारा 15 एज नहीं पा सकते, 12 की एज नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पर कभी हमें ये शिक्षा देते हैं यहाँ पर कि समय का महत्व देते हुए अपने गंतव्य यानी अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें ये सोच रखनी पड़ेगी, हमें समय का पता रखना पड़ेगा कि हमें समय जो है वो दिन जो है जल्दी जल्दी ढलता हुआ किसी के लिए नहीं रुकता। समय रहते हुए हमें सजग हो जाना चाहिए और अपने कार्य को पूर्ण करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये मैंने एक आपको पढ़ाया, मैं दूसरा कल वीडियो में पढ़ाऊँगा, क्योंकि हमारा जो बुक्स हैं आरोह और वितान, इसमें इतने चैप्टर नहीं है, व्याकरण हमने पढ़ा दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ जितना आप पढ़ें उतना अच्छी तरह अपने अंदर समाहित कर लें और अच्छी प्रकार आंसर लिख पाए, क्योंकि किताब से आंसर नहीं लिखने आते। वहाँ आएंगे मान लीजिए दे दिया, कहेंगे आपके अनुसार, पूछेंगे कि आपके अनुसार कवि ने जो ये बातें लिखी हैं आप अपने जीवन में इसको कहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं, या इससे आपको क्या प्रेरणा मिली, तब आपको अपने विचार ही लिखने होंगे। ठीक है बेटा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।